हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से और घर के ही सामानों से किस तरीके से वाइट बोर्ड तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। मतलब एक रफली जो बोर्ड टाइप होता है वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं जिसमें आपका जो है बिल्कुल कोई खर्चा भी नहीं है, ठीक है ना। और आपका बच्चा उसको चाहे कैसे भी खेले कूदे कुछ भी करे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ना है, ठीक है ना। तो बच्चा उसमें खूब लिखेगा, खूब इरेज करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे बच्चा उसमें उसको किसी तरीके से भी मोड़ दे, फेंक दे, कुछ भी कर दे, और वो टूटेगा भी नहीं जल्दी, ठीक है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वाइट बोर्ड जल्दी नहीं ले सकते हैं, और या ले भी सकते हैं तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि लॉकडाउन है और हम बाहर जा नहीं सकते हैं, और हमारे बच्चों को उस चीज़ की भी नीड है, और हम बच्चों को कैसे कराएं प्रिपरेशन। तो हम बच्चों के लिए घर पर ही किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, वही जस्ट जो कि मैंने किया है वही तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगी इस तरीके की कोई भी एक पॉलीथीन, अगर आपके पास हो तो बेटर है। कोई भी एक छोटी सी कोई पॉलीथीन ऑब्वियसली आपके पास होगी, इस तरीके की आपको एक पॉलीथीन लेनी है। और सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके का पेपर है तो आप पेपर ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपके पास तो कोई भी जो हमारे इस तरीके के व्हाइट कलर की पॉली बैग्स होते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके का व्हाइट पेपर नहीं है तो आप जो है इस तरीके से पॉली बैग यूज़ कर लीजिए। तो मैं भी जो है यहाँ पे पॉली बैग ही यूज़ कर रही हूँ, और इसका जो मैंने अच्छी तरीके से तय कर लिया है, आप भी इस तरीके से कर लीजिए। आपके पास अगर छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोटा बना दीजिए, आपके पास बड़ा है तो आप बड़ा बना दीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस पॉली बैग को क्या करना है, इस पॉलीथीन के अंदर आपको रखना है। मैंने इस एक साइड से जो है ये कट कर दिया है, ठीक है। सिंपली आपको इस तरीके से इसको इसमें फिट कर लेना है। आपके पास पेपर है तो आप पेपर का यूज़ कर सकती हैं, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। अब आपको अगर आप उसको कट करना चाहते हैं तो आप उसको कट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप टू साइडेड रखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से इसको फोल्ड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली मैं यहाँ पे स्टेपल कर दूंगी इस तरीके से। अगर आपके पास स्टेपल नहीं है तो आप जो इजीली घर में आपके पास सुई धागा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो आप इस तरीके से सुई और धागा लीजिए और इसको जो है यहाँ पे 2 स्टिचेस मार दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से पिनअप कर दिया है, ठीक है। और मैं अब इधर भी इसको जो है पिनअप कर दूँगी। ये देखिए, अगर आपको देख नहीं पा रहे हैं तो आप प्लीज़ ऐसे ऐसे देख लीजिए। ये देखिए मैंने दोनों साइड से पिनअप कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमारा साइड है ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको जो है यहाँ से ऐसे कट कर दूँगी, ठीक है। सीजर की हेल्प से आपके पास भी अगर बड़ा साइज़ है तो आप भी इसको कट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने कट करके इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इधर भी इसको जो है स्टिचेस इस तरीके से इसका पिनअप कर दूँगी ऐसे, ठीक है। बस इस तरीके से आपको कर देना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है आपका, हार्डली 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगने आपके। अब ये आपका बन गया है सिंपली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बच्चे को दे देना है। आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, आपके पास इस तरीके का मार्कर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई भी स्केच कलर है वो आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, अब मुझे बच्चे को सिखाना है कि बेबी ये मैंने एक डॉट यहाँ रखी है और एक डॉट मैंने यहाँ रखी है। अब आप एक स्टैंडिंग लाइन प्रिपेयर कीजिए, तो मेरा बेबी इस तरीके से सिंपली स्टैंडिंग लाइन बना देगा। यदि आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेबी से आप खुद ही कहिए कि स्टैंडिंग लाइन बनाइए, ठीक है, स्लीपिंग लाइन बनाइए, या इस तरीके से स्लेंटिंग लाइन बना दीजिए। आप बच्चे को खुद ही बोल सकते हैं, कुछ भी बनाएगा। या आपका बच्चा जो भी अगर स्क्रबलिंग करना चाहता है इस तरीके से, आप चाहते हैं कि पेन वेस्ट ना हो तो आप बच्चे को इस तरीके से करने के लिए भी दे सकते हैं। या आपका बच्चा लिख रहा है तो आप बच्चे को ए भी बनाने को बोल सकते हैं कि बेबी ए बनाइए इस पर, ठीक है, बेबी इस पर बी बनाइए। या आप रिकॉग्नाइजेशन करा रही हैं, बेड पे बैठी हुई हैं, ठीक है ना, आप बच्चे को पूछना चाह रही हैं कि बेबी ये क्या है, लेटर्स या नंबर जो भी रिकॉग्नाइजेशन करा रही हैं आप पूछ सकती हैं, बेबी ये क्या है, बेबी बताएगा 1 है। आप वहीं पे जो है एक कॉटन कपड़ा ले लीजिए और इसको इजीली रब कर सकती हैं। मैंने कपड़ा लिया और उसको इजीली इस तरीके से साफ भी कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपली जो है साफ भी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है अगर आप साफ़ नहीं करना चाहती उस टाइम आपके पास कोई कपड़ा नहीं है तो आप सिंपली इस साइड आपने लिखवा ही लिया था, आप इस साइड टर्न कर लीजिए। आप बेबी से यहाँ कह दीजिए बेबी आप कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी। आपको बेबी को सर्कल बनवाना है, या आपको बच्चे को जो है आपको कोई ड्राइंग करानी है, बच्चे को आपको बोलना है कि आप बच्चे मैंगो बनाइए तो बच्चा मैंगो बना देगा। आपको जो भी कराना आप बच्चे को ईजिली करा सकते हैं। आप अगर डक बनवाना चाहते हैं, जैसे आप नंबर के थ्रू बच्चे से कुछ भी बनवाना चाहते हैं, आपका बच्चा बड़ा है तो इस तरीके से आप बच्चे से डक भी बनवा सकते हैं,
ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी बनवाइए और सिंपली इसको इस तरीके से रब कर दीजिए। बस ये लीजिए, बन गया। सिंपली हमारा घर पे बच्चों के लिए, चाहे बच्चे इसको इस तरीके से फेंक दें, चाहे कुछ भी कर दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगेन बच्चों को दे दीजिए, बच्चा इस पर स्क्रबलिंग करेगा, कुछ भी करेगा, जो मर्जी वो करेगा। और आपका कोई वेस्टेज भी नहीं होगा कि बेबी ने यहाँ से बोर्ड को तोड़ दिया या वहाँ से बोर्ड को तोड़ दिया। जब आपको लगे कि आपका बेबी खेल के परेशान हो गया या आपने उसको पढ़ा दिया, तो आप सिंपली इसको साफ़ कर दीजिए और रख दीजिए उठा के। ये बहुत ही कारगर तरीका, यकीन मानिए। बच्चे इतनी कॉपीज़ गंदी करते हैं, इतना सब कुछ दीवार वगैरह गंदा करते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। तो मैंने तो सिंपली यही एक तरीका निकाला है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा खूब स्क्रबलिंग करे, स्टनिंग लाइन बनाए, स्लीपिंग लाइन बनाए, या जो मर्जी अल्फ़ाबेट्स बनाए, नंबर बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा जो करना चाहता है अपने मन से करता है, अपने इंटरेस्ट के साथ में करता है, उसको बहुत मज़ा भी आता है। तो मेरी बेटी तो भाई बहुत एंजॉय करती है इस चीज़ को। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके की जो क्रिएटिविटी है ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, बच्चे को मज़ा भी आएगा, वो कुछ भी करे उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में भी। ठीक है, आप बेड पे बैठे इजीली इसको लेके बैठ सकते हैं और बच्चे को वहीं पे करा भी सकते हैं। और इस कपड़ा लीजिए, इस तरीके से इसको साफ कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।